उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि आखिर ये यूसीसी क्या है। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। आमतौर पर किसी भी देश में दो तरह के कानून होते हैं, क्रिमिनल कानून और सिविल कानून। क्रिमिनल कानून में चोरी, लूटमार, पीट, हत्या जैसे आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती है। इसमें सभी धर्मों या समुदायों के लिए एक तरह की कोर्ट प्रोसेस और सज़ा का प्रावधान होता है। वहीं सिविल कानून में शादी, ब्याह और संपत्ति से जुड़ा मामला सिविल कानून के अंदर आता है। भारत में अलग अलग धर्मों में शादी, परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में रीति रिवाज, संस्कृति और परंपराओं का खास महत्व है। यही वजह है कि इस तरह के कानूनों को पर्सनल लॉ भी कहते हैं। जैसे मुस्लिमों में शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के ज़रिए होता है। वहीं हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के ज़रिए होती है। इसी तरह ईसाई और सिखों के लिए भी अलग पर्सनल लॉ है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के ज़रिए पर्सनल लॉ को ख़त्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है। यानी भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। जैसे पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अपराध है। इनके लिए एक कानून बन जाएगा जिसे दोनों धर्म के लोगों को मानना पड़ेगा। अब बात करेंगे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में यूसीसी के लिए कब, कहां और क्या हुआ। 2022 के चुनाव से एक दिन पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी की घोषणा की थी। सरकार बनाने के बाद मार्च 2022 की पहली कैबिनेट में समिति गठन को मंजूरी मिली। समिति ने 2.5 लाख लोगों से 20 लाख सुझाव ऑफलाइन और ऑनलाइन प्राप्त किए। 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश हुआ। 7 फरवरी 2024 को पारित हुआ। 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने यूसीसी विधेयक को मंजूरी दी। क्रियान्वयन समिति ने 18 अक्टूबर 2024 को नियमावली सरकार को सौंपी। 20 जनवरी 2025 को नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिली। तो ये थी यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक बार और आपको बता दें बहुत ही कम शब्दों में कि आमतौर पर किसी भी देश में दो तरह के कानून होते हैं, क्रिमिनल कानून और सिविल कानून। क्रिमिनल कानून में चोरी, लूट, मारपीट जैसे आपराधिक मामलों की सुनवाई होती है, तो वहीं सिविल कानून में शादी, ब्याह और संपत्ति से जुड़ा मामला सिविल कानून का होता है। अब आपको बता दें मुस्लिमों में शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के ज़रिए होता है। वहीं हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट की तरह होती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ज़रिए पर्सनल लॉ को ख़त्म करके सभी के लिए अब एक जैसा कानून बन जाएगा। यानी भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। जैसे अगर कोई मुस्लिम है तो वो 4 शादियां कर सकता है, लेकिन कोई हिंदू है तो पहली पत्नी के रहते वो दूसरी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि ये अपराध है। लेकिन अब जब यूसीसी लागू हो जाएगा तो सभी धर्मों को के लिए एक जैसा कानून बन जाएगा और सभी धर्म के लोगों को ये कानून को मानना पड़ेगा।